तो वो माहौल वापस आ रहा है जिसका हम सबको इंतजार था। डिज्नी ने डेस्टिनेशन D23 इवेंट में एवेंजर्स डूम्सडे का एक टीजर सामने रखा जिसमें मार्वल के कई सारे हीरोज के डायलॉग सामने आए और लास्ट में रूसो ब्रदर्स ने सामने आकर कहा कि हम कई सारे आपके फेवरेट हीरोज को साथ ला रहे हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बड़े थ्रेट डॉक्टर डूम का सामना करने। वहीं एंटमैन का रोल प्ले करने वाले पॉल रड भी उनके बीच आए और उन्होंने कहा कि हम घिरे हुए हैं जबरदस्त सेट और टैलेंटेड लोगों से, जिनमें से कईयों को आपने अभी वीडियो में देखा। इस कहानी को बड़े पर्दे पर लाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब वैसे यहाँ जिस वीडियो की बात हो रही है उसको लेकर लोग डिवाइडेड हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक क्लिप कंपोजिशन सामने आया था रूसो ब्रदर्स के मैसेज से पहले जिसका मेंशन पॉल रड ने भी किया। वहीं कुछ कह रहे हैं कि जो ऑडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है वो फेक है। पर अब जो भी हो, आइए जिन डायलॉग्स की बात हो रही है उनका ब्रेकडाउन करते हैं। डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर के ब्लूप्रिंट पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे के लिए वापस से बैक टू बेसिक्स यानी कि इन्फिनिटी वॉर वाला ब्लूप्रिंट अपना चुका है। अब ऐसा कहने के दो रीजंस है दोस्तों। पहला ये कि अगर आपको याद हो तो इन्फिनिटी वॉर का जो पहला टीजर आया था वो भी एक पुराने डायलॉग को लेकर शुरू हुआ था, जहाँ सारे एवेंजर्स के मेंबर्स मिलके निक फ्यूरी के फेमस डायलॉग्स को दोहरा रहे थे और फिर बैक टू बैक सारे हीरोज का एक मोन्टाज था। और एवेंजर्स डूम्सडे की हाइप रील टीजर के साथ भी यही टेक्निक यूज की गई है। पर इससे भी जबरदस्त सिमिलरिटी ये है कि आपको इन्फिनिटी वॉर से पहले आया हुआ वो बिहाइंड द सीन टीजर भी याद होगा, जहां रूसो ब्रदर्स, केविन फाइगी और बाकी स्क्रीन पे राइटर्स बैठकर इन्फिनिटी वॉर के विजन को एक्सप्लेन कर रहे थे। और ये स्टाइल भी इस बार डूम्सडे के लिए फॉलो किया गया। तो हम देख सकते हैं कि मार्वल अपने पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके पर लौट चुका है। अब इस एनालिसिस पर हम वापस लौटेंगे, पर अब बारी है हाइप रील टीजर के ब्रेकडाउन की। अब करते हैं टीजर का ब्रेकडाउन। तो जो हाइप रील टीजर D23 में दिखाया गया वो बेसिकली उन सारे कैरेक्टर्स का मोन्टाज है जो अभी तक डूम्सडे के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं। अभी मूवी के प्लॉट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया है, पर इस रील टीजर में एक हिंट छुपा हुआ है इन सभी कैरेक्टर्स को लेकर जो हमें मूवी में दिखने वाले हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि रूसो ब्रदर्स कुछ भी बिना पॉइंट के नहीं करते। तो आइए जानते हैं इस टीजर को। तो इस टीजर में जो मोन्टाज सामने आया है उसमें उन हीरोज की प्रीवियस मूवीज की क्लिप सामने आई है डायलॉग्स के साथ। और ये कोई रैंडम डायलॉग्स नहीं है, इन डायलॉग से कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल रहा है कि इन कैरेक्टर्स के आर्क क्या होने वाले हैं डूम्सडे में। तो टीजर में सबसे पहले दिखा हमारा थॉर और उसके लिए थॉर लव एंड थंडर मूवी से डायलॉग लिया गया है, जहां वो कह रहा है वी कुड पुल टुगेदर द ग्रेटेस्ट टीम एवर। अब इस डायलॉग से हम समझ सकते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रहे थे कि थॉर इस बार हमें एवेंजर्स को लीड करता हुआ दिख सकता है, वो कहीं ना कहीं सच होने वाला है। क्योंकि थॉर के इसी स्पेसिफिक डायलॉग को यूज करने के पीछे कुछ तो रीजन होगा और ये डायलॉग सिग्निफाई ये करता है कि थॉर डूम से डील करने के लिए या इनकर्जन से डील करने के लिए या तो एक टीम बनाएगा या तो किसी टीम को लीड करेगा। अब थॉर के बाद हमें टीजर में दिखता है सैम विल्सन और सैम के लिए ब्रेव न्यू वर्ल्ड का डायलॉग रखा गया, जहां वो कहता है इफ वी कांट सी द गुड इन ईच अदर वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द फाइट। अब इस डायलॉग से हमें बहुत बड़े हिंट मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये डायलॉग स्पेसिफाई करता है कि जब दो अलग तरह के साइड साथ आते हैं तो हमें एक दूसरे के अंदर अच्छाई को देखना चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे। यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में जब एवेंजर्स और एक्समैन की फाइट रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि हमें आपस में लड़ना छोड़कर डूम से लड़ना चाहिए, तब उस टीम का लीडर सैम बनेगा जिसमें एवेंजर्स भी होंगे और एक्समैन भी। अब सैम के बाद बारी आती है शूरी की और हमें वकांडा फॉरएवर से शूरी का डायलॉग सुनाया जाता है जिसमें वो कहती है नाउ इज आवर टाइम टू स्ट्राइक। अब इस डायलॉग के क्या मायने हो सकते हैं? अब हमारे हिसाब से दो चीजें यहाँ हो सकती है। पहली ये कि जब इनकर्जन शुरू होगा तब म्यूटेंट्स की एक टीम वकांडा पर भी अटैक करेगी, जिसका जवाबी हमला शूरी कर सकती है ये कहते हुए कि अभी ही मौका है जवाब देने का। या दूसरी बात ये कि डूम के अगेंस्ट वकांडा का भी अपना फ्रंट हो सकता है, जहाँ वो डूम से निपटने के लिए एक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट करने का प्लान बनाएंगे, क्योंकि कॉमिक्स में भी वकांडा ने कभी हार नहीं मानी थी और वो रेजिस्टेंस फोर्सेस में शामिल थे। तो शूरी रेजिस्टेंस फोर्स की लीडर हो सकती है। इन सब के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि नमोर मौके का फायदा उठाकर अपना बदला लेने वापस आए। अब शूरी के बाद बारी आती है हमारे एंटमैन स्कॉट लैंग की और स्कॉट के लिए क्वांटमेनिया मूवी से डायलॉग लिया गया है, जहां वो कहता है विल आई बी देयर व्हेन एवेंजर्स नीड मी? एब्सोल्युटली। अब इसके क्या मायने हैं? तो दोस्तों हमने एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया में देखा था कि कैंग के इवेंट से स्ट्रगल करने के बाद स्कॉट और उसकी फैमिली पूरी तरह से हिल चुकी है, पर कैंग के साथ वो भिड़न स्कॉट को और भी ज्यादा रीजन देगी
क्वांटम रियल्म को समझने का, और डूम्सडे में क्वांटम रियल्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो जब एवेंजर्स की टीम या एवेंजर्स और एक्समैन का टीम अप हो जाएगा और वो लोग किसी रास्ते को ढूंढने की कोशिश करेंगे क्वांटम रियल्म के थ्रू, तब हमारा स्कॉट ही वो बंदा होगा जो उन्हें क्वांटम रियल्म को लेकर गाइड करेगा। अब स्कॉट के बाद रील टीजर में हमें देखी येलेना, और उसके लिए थंडरबोल्ट्स मूवी से डायलॉग लिया गया है जहां वो कहती है वी स्टिक टुगेदर फ्रॉम नाउ ऑन। अब ये डायलॉग मेरी चिंता बढ़ा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा डायलॉग है जो कभी अच्छे सिनेरियो के बाद नहीं आ सकता। तो ऐसा हो सकता है कि थंडरबोल्ट्स की टीम किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ेगी जिसके बाद उन्हें सर्वाइवल मेजर्स पर जाना पड़े। पर ऐसा क्या हो सकता है थंडरबोल्ट्स के साथ? तो या तो सेंट्री का हार जाना उनके मोराल को तोड़कर रख देगा, या तो येलेना का ये डायलॉग डूम्सडे के एंड में आ सकता है जब हीरोज की सारी टीम हार चुकी होगी और बचे हुए कुछ हीरोज बैटल वर्ल्ड में भटकने पे मजबूर हो जाएंगे। अब येलेना के बाद हमें दिखता है हमारा नया फैल्कन और हमें सुनाई देता है उसका डायलॉग दैट प्रेशर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वांट दैट टू। अब इस डायलॉग के दो ही मतलब हो सकते हैं दोस्तों। पहला ये कि फैल्कन भी वन ऑफ द सर्वाइवर्स में से हो और उसे अब फाइनली स्टेप अप करने का मौका मिले एक सोल्जर से हीरो बनने का, या फिर ये फैल्कन का अंत भी हो सकता है जहां उसे फील हो कि एक हीरो बनने का प्रेशर कितना ज्यादा होता है। वहीं डैनी के बाद बारी आती है रेड गार्डियन की। तो रेड गार्डियन के लिए थंडरबोल्ट से ही उसका डायलॉग लिया गया है जहां वो कहता है दिस हैज द मेकिंग्स ऑफ अ टीम दैट कैन ब्रिंग लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। अब ये डायलॉग हमें बता रहा है कि या तो यहाँ उस टीम की बात हो सकती है जो अब फाइनली डूम का सामना करने जा रहे हैं डूम्सडे में, या तो ये मूवी की एंडिंग में हो सकता है जहां अब सारे सर्वाइवर्स को मिला के वो टीम बनी है जो अब डूम से उसके लिए बदला लेने वाले हैं। पर अब टीजर में आता है फिलहाल एमसीयू का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी कि लोकी, और लोकी के लिए उसके सीरीज से उसका डायलॉग लिया गया है जहां लोकी कहता है रेजिंग थिंग्स टू द ग्राउंड इज इजी, ट्राइंग टू फिक्स व्हाट्स ब्रोकन इज हार्ड। अब इस डायलॉग के बहुत सारे मायने हो सकते हैं, पर मेनली मैं यहाँ दो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला मतलब ये हो सकता है कि यहाँ हम लोकी और डूम के बीच की कन्फ्रंटेशन देख सकते हैं जहाँ लोकी डूम को एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह इनकर्जन से बचने के लिए पूरे मल्टीवर्स को खत्म करना एक इजी टास्क है, पर जो मल्टीवर्स अब बिगड़ रहा है उसे सुधार सकना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं लोकी के इस डायलॉग का दूसरा मतलब काफी मेटा इंपॉर्टेंस रखता है जहां लोकी शायद ये कह रहा है कि एमसीयू जो अब इतना कम्प्लेक्स सा हो गया था उसे खत्म कर देना तो आसान है, पर उस एमसीयू को फिक्स करना, सारे टेक्निकल इश्यूज को रिजॉल्व करना, वो बड़ी जिम्मेदारी है। पर इस हाइप रील टीजर की एक दिलचस्प बात इसके बाद आई, क्योंकि इसमें कुछ पॉपुलर एक्समैन के भी नाम शामिल है। जैसे कि लोकी के बाद हमें प्रोफेसर एक्स को दिखाया गया जहां पर एक्समैन 2 मूवी से उनका कोट लिया गया है, देयर आर फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड बोथ म्यूटेंट एंड ह्यूमन अलाइक हु बिलीव दैट अ वॉर इज कमिंग। अब इस डायलॉग से हमें ये साफ पता चल रहा है कि चार्ल्स जेवियर का कैरेक्टर आर्क डूम्सडे में भी वही पीस लविंग कैरेक्टर का होगा जो दोनों वॉरिंग साइड्स को पीस पर लाना चाहता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चार्ल्स डॉक्टर डूम का सबसे पहला शिकार बनेगा क्योंकि एक ओमेगा लेवल टेलीपैथ होने के नाते वो डूम को आता हुआ पहले ही सेंस कर लेगा। अब प्रोफेसर एक्स के बाद हमें दिखता है साइक्लॉप्स, और साइक्लॉप्स के लिए पहली एक्समैन मूवी से कोट लिया गया है जहां वो कहता है इफ एनीथिंग हैपेंस आई विल टेक केयर ऑफ देम। अब ये डायलॉग वाकई जबरदस्त है क्योंकि ये थोड़ा सा फॉर्मिडन वाइब दे रहा है, और या तो हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है जहां प्रोफेसर एक्स की डेथ के बाद साइक्लॉप्स पूरी तरह ऑल आउट जाने की सोच चुका है, या तो फिर हमें क्लासिक साइक्लॉप्स दिखने वाला है जो कि एक्समैन का एक रूथलेस लीडर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन के सक्सेस के बारे में सोचता है। अब साइक्लॉप्स के बाद हमें मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक रीड रिचर्ड्स दिखता है, और रीड के लिए फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से ही डायलॉग लिया गया है जहां वो कह रहा है टुडे वी आर योर डिफेंडर्स वी विल प्रोटेक्ट यू। अब ये डायलॉग सिग्निफाई करती है एक फ्यूचर इवेंट को, क्योंकि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में भी फ्यूचर में होने वाले गैलेक्टस के इन्वेजन के बारे में रीड बात कर रहा होता है, और शायद वही सिंबलिज्म यहाँ भी हो जहाँ बाकी सारे हीरोज के साथ साथ रीड रिचर्ड्स का एक अलग ही मिशन होगा जहाँ वो ये डिसाइड करेगा कि अब पूरे मल्टीवर्स को वो बचा कर ही रहेगा और वो किसी को कुछ नहीं होने देगा, और शायद फिर रीड निकल पड़े अपनी एक टीम बनाने के लिए जैसे कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स में भी हुआ था। और फिर सबसे आखिर में ये हाइप रील टीजर खत्म होती है शूरी के ये बाम्बे चिल्लाने से, जो एक जबरदस्त वकांडन वॉर क्राई होने के साथ साथ लेट चैडविक बोसमैन के लिए भी ट्रिब्यूट हो सकता है, जहां इन्फिनिटी वॉर के टीजर के एंड में हमें उनका ही ये बाम्बे सुनने को मिला था, और ये दिखा रहा है कि किस तरह से शूरी अब कंप्लीटली रेडी है ब्लैक पैंथर के मैंटल और एक प्रोटेक्टर की जिम्मेदारी के लिए। अब इसमें थॉर की टीम, सैम की टीम, फिर एक्समैन की टीम, फिर थंडरबोल्ट्स, फिर एवेंजर्स और एक्समैन दोनों की कंबाइंड टीम, और सबसे जरूरी रीड की टीम
सभी शामिल है और ये सब इनकर्जन और डूम दोनों से निपटने के लिए निकलेंगे। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरों पर वापस लौट आया है। वो लोग जिन्होंने इस फ्रेंचाइजी की लेगेसी को बिल्ड किया है और इसी वजह से रूसो ब्रदर्स भी कहते हुए दिख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट उनके आज तक बनाए हुए सभी प्रोजेक्ट से बड़ा है। पर आप बताओ कि आपका क्या कहना है सिजल रील टीजर के बारे में? क्या आपके हिसाब से कुछ डायलॉग्स का मतलब कुछ और निकल रहा था? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।